हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिन कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देन आज मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप बेबी के मसाज और फेस मसाज के बारे में। मेरे 3 बेबी है, तीनों बेबी का मैं साथ में फेस मसाज बॉडी मसाज करती हूँ। एक साथ तीनों को बैठा के करती हूँ और खाना भी खिलाती हूँ तो एक ही साथ। यहाँ मैं करने वाली हूँ अब सबसे पहले बॉडी का मसाज। तो बॉडी का मसाज करने के लिए यहाँ पे मैं पैंट पहना दी हूँ, पैंट चेंज कर दी हूँ। लेकिन मैं ये पैंट मतलब पहनाकर मसाज नहीं करती हूँ, पैंट निकाल कर बेबी का जिस तरह से मसाज होता है अच्छे से उस तरीके से, बट वीडियो बना रही हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले मैं बॉडी का मसाज करूँगी। बॉडी का मसाज करने के बाद फेस का मसाज करती हूँ। और गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के सीज़न में कम से कम 2 टाइम ही मालिश करती हूँ, ज़्यादा मालिश नहीं करती हूँ। ठंडी में 5-6 बार मसाज पूरे दिन में हो जाता है, लेकिन गर्मी के सीज़न में 2 टाइम ही मसाज करते हैं। दोपहर में पाउडर से मसाज करते हैं, क्योंकि पाउडर से मसाज करने से बेबी का जो बॉडी है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और गर्मी कम लगता है, तो बेबी आराम से सो जाती है। दोपहर में जब बेबी को नहाते हैं बात कराने के बाद, उसके बाद पाउडर से मसाज करते हैं। मैं वो वीडियो भी डालूँगी, अभी नहीं बनाई हूँ तो इसलिए नहीं डाली हूँ। तो सबसे पहले अभी शाम का वक्त हो गया और बेबी थोड़ा सा रो रही है, दिन में खेली थी, थक चुकी है। तो मैं सबसे पहले इसका मसाज कर दूँगी नारियल तेल से। नारियल तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। ऑलिव ऑयल से, जैतून के तेल से मैं ठंडी में मसाज करती हूँ। ये नारियल तेल है तो नारियल तेल से मैं गर्मी में मसाज करती हूँ। इस तरीके से दोनों हाथ को एक आगे एक पीछे, दादी नानी के तरीके से। इस तरह से मेरी दादी भी और नानी भी इस तरीके से बच्चों को मसाज करती थी। तो मैं जो देखी हूँ अपनी आंखों से और जो मैं रियल में तीनों बच्चे पे अप्लाई की हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट मिला है, वही मैं मसाज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि जब भी मैं इस तरीके से बच्चे का मसाज करती हूँ तो वो सो जाती है। यहाँ मैं हाथ में घड़ी पहनी हुई थी तो उसको ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे को अगर उसमें घड़ी में थोड़ा सा लग जाए बॉडी में तो बच्चे की सॉफ्ट बॉडी होती है, वो चिल्ला उला जाता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि कभी भी चूड़ी उड़ी पहनकर बच्चे का मसाज करें तो चूड़ी को ऊपर कर ले। और इस तरीके से शोल्डर को मसाज करना है। जैसे ये कहते हैं कि सिकरी उखड़ गया, सिकरी लग गया, तो ये सब बात पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा। आप प्लीज़ बच्चे को अच्छे तरीके से मसाज कर दीजिएगा, बच्चे एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। सिकरी उखड़ जाता है अगर, तो उसके लिए आप पीछे की ओर से बाहर की तरफ लाइएगा, तो उसके बाद बच्चे का हाथ खुद बैठ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे का लेग में मालिश करती हूँ तो लेग में इस तरीके से गोल गोल घुमाकर इस तरीके से मालिश करना। और ये जो है अंगूठा, उसको दबाइएगा। उसको दबाने से बच्चे का दिमाग तेज़ होता है, बच्चे अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं माइंड। मेरी बड़ी बेटी का मैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा मसाज की थी। वो इतनी ज़्यादा तेज़ है माशाल्लाह कि जैसे मैं मतलब जो चीज़ उनको याद करा दे। अभी वो 4 साल की है, अब्बू का उनको नंबर, फ़ोन नंबर, सब एड्रेस वगैरह पूरा और सब याद है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। बच्चे का इस तरीके से मसाज ज़रूर कीजिएगा। और ये नहीं कि थोड़ा ही देर करना, जब तक बच्चे मतलब रोए ना, जब तक बच्चे को इरिटेशन ना हो तब तक आप मसाज थोड़ा देर करते रहिएगा। कम से कम आधा घंटा तक या 10-15-20 मिनट तक आप बच्चे का मसाज कीजिएगा एकदम स्लो स्लो में। उससे बच्चे को बहुत ही रिलैक्स फील होता है और बच्चे की बॉडी का दर्द निकलता है। एक ही बार अगर आप जोर से कर रहे हैं तो वो बच्चे को नहीं अच्छा मतलब नुकसान करता है। बच्चे जल्दी रोने लगते हैं, खिजला जाते हैं। किसी चीज़ को आप एक ही बार रगड़ के जल्दी से कर रहे हो तो बच्चे खिजला जाते हैं। इसलिए आराम आराम से बच्चे को थोड़ा सा फुसला कर आप उसका मोशन देखें। अगर वो रो रही है तो थोड़ा सा मसाज छोड़ दें, पहले उसे खिलाएं, फिर थोड़ा सा खेलने लगी फिर उसका मसाज स्टार्ट करें। बहुत सारा कमेंट आया था कि मेरी बेबी फेस का मसाज करते हैं तो रोने लगती है, तो आप ना उसे थोड़ा सा दूध पिलाकर थोड़ा सा खेलने के मोशन में, जब वो खेलने लगे उस टाइम आप फेस का मसाज कीजिए, तो बेबी ना ज़्यादा नहीं रोएगी, वो खुश होकर मसाज करा लेगी फेस का। पीछे की तरफ मसाज हो चुका है। अब यहाँ मैं आगे का लेग, पहले मैं तेल को दोनों हाथ में ले लूँगी और अब आगे के लेग में भी मालिश कर दी हूँ। तो अब मैं फेस में अप्लाई करूँगी। तो फोरहेड जिसका बाहर हो तो वो इसी तरीके से अप्लाई करे फोरहेड को, और नाक जिसकी पिच्ची हो तो वो ऐसे करने से नाक खड़ी हो जाती है। और ये होठ पे इस तरीके से करने से होठ अंदर की ओर जाता है। जब दाँत निकलता है तो बाहर की ओर दाँत नहीं आता है। बहुत ही खूबसूरत कटिंग बनता है। बच्चे जितने बड़े होंगे उतने बड़ा कटिंग होगा। यहाँ बच्चे के नाक में मैं इसी तरीके से मसाज की थी। नाक में मेरी बड़ी बेटी का बहुत ज़्यादा नाक पिच्चा था तो मैं सब मसाज की तो उनका भी नाक बहुत अच्छा हो गया। और होठ को भी इस तरीके से। तो फोरहेड को आप ज़्यादा देर तक इस तरीके से मसाज करते रहिएगा। ऐसे करने से बच्चे का, बेबी का जो फोरहेड होता है वो अंदर की ओर चला जाता है। और जब तक 1-1.5 साल का बेबी हो जब तक आप इस तरीके से मसाज करते रहें। और उसके बाद फिर बॉडी का भी मसाज, आगे की ओर मसाज करिएगा तो अंदर की ओर से बाहर की ओर करना है। और हाथ बच्चे मुट्ठी बंद किए रहते हैं तो उसे भी अंदर से भी मसाज करना है। और इस तरह से हाथ पे पहले अप्लाई करिएगा और उसके बाद मसाज कीजिएगा।
मेरी बेबी पहले बहुत ज़्यादा रोती थी, थोड़ा सा मतलब रात में सोती नहीं थी, लेकिन जब से मैं अपनी बेबी को नी15 ड्रॉप देने लगी हूँ गैस की दवाई, तब से मेरी बेबी को भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगा है और वो अच्छे से मसाज करवाती है और समय पे सोती है, समय पे उठती है। तो आप बच्चे को गैस की भी दवाई हमेशा रेगुलर देते रहे ताकि उनका गैस नहीं बने, और एक्सरसाइज पे ज़रूर ध्यान दें। और साइड में दाढ़ी के नीचे जो होता है इस तरीके से मसाज ज़रूर कीजिएगा, उससे फेस की कटिंग बहुत ही खूबसूरत बच्चे की बनेगी। बचपन से कीजिएगा तो फेस की कटिंग अच्छी तरीके से बनेगी। और इस तरीके से आँखों का भी मसाज कीजिएगा। मैं अपनी बीबी को जब से मेरी बेबी हुई तब से मैं आज तक उनको काजल नहीं लगाई हूँ, क्योंकि डॉक्टर मना किए थे कि काजल, अब पहले वाला ज़माना ना रहा, तो काजल लगाने से बेबी को इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसीलिए मैं आँख में काजल नहीं लगाती हूँ। आप अगर चाहें तो ऑनलाइन अच्छा सा ब्रांडेड काजल मंगा के आप बेबी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं घर से सेका हुआ काजल अप्लाई नहीं करती हूँ। थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है बेबी को। और यही मेरी बेबी का जो लाइफ स्टाइल है, तो बेबी का मतलब मसाज, न्यूबॉर्न बेबी का तो बस इतना ही होता है, बॉडी मसाज करो, पोटी करे तो उस पर केयर करो कि पोटी ज़्यादा पतला तो नहीं है, ज़्यादा ये तो नहीं है कब्जियत हो रहा है बेबी को। मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो मैं इनको नारियल तेल से मसाज करके और फिर इनको मैं नो कोल्ड और स्विच एंटीबायोटिक दूंगी, और साथ में इंट्रोजर्मिना भी दूंगी। इंट्रोजर्मिना से क्या होता है ना कि बेबी का जो मसाज, ये पेट का जो भी इन्फेक्शन रहता है पेट में और बहुत ज़्यादा पोटी करती है, वो सब बंद हो जाता है, ज़्यादा पोटी नहीं करती है। जब उससे भी बंद नहीं होता है तो मैं वालामाइसिन दे देती हूँ। ये सब दवाई बहुत ज़्यादा बच्चे को सबसे ज़्यादा यूज़ में, मेरे 3 बेबी है, तीनों से मैं अच्छे से एक्सपीरियंस हूँ, जो दवाई अप्लाई की हूँ और सेट कर गया है। तो ये मेरा 1.5 साल का बेटा है, ये इनका भी मैं फेस का मसाज करती रहती हूँ, इनका भी फेस का कटिंग देखिएगा, और आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मालिश कर लो, तेल लगा लो, अपने से मालिश करो, लो तेल लो, इसमें से हाथ लाओ, हाथ डालो, लो अपने से मालिश करो, नहीं नहीं तेल गिर जाएगा, हाथ लाओ, तेल लो, लो हाथ लाओ, लो मालिश करो, पेट में मालिश करो, हाथ लाओ, लो पेट में मालिश करो, इसमें मालिश करो, लगाओ लगाओ, एक पाँव में मालिश करो, सिर में रखो, मुंह में लगाओ, देह में लगाओ, सब में लगाओ, लो मालिश करो, करो पूरे में तेल लगाओ, इसमें भी है, ठीक, लो मालिश करो, पाँव में मालिश करो, सब में मालिश करो। बेबी को नहीं, तुम मालिश करो, अपना अपना मालिश करो बेटा। अरे बाप रे, बेबी को नहीं मालिश करना, अपना मालिश करो। आले मेरी छोना, नहीं बेटा, नहीं बेटा। तो मसाज के बाद मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है और वो रोने लगती है, तो मैं ना पहले से ही दूध तैयार करके रख देती हूँ। बोतल उनका कुछ ज़्यादा दिन का हो गया तो मैं चेंज करने वाली हूँ। मैं ना हर 2 महीने पे बोतल चेंज कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि बोतल में जो भी इन्फेक्शन होता है, वैसे भी बोतल जब भी दूध देती हूँ तो बॉयल करके देती हूँ, तो ज़्यादा दिन एक बोतल को यूज़ नहीं करना चाहिए। आप कांच का यूज़ कीजिए, और कांच का अगर यूज़ नहीं करिए, प्लास्टिक का यूज़ कर रही है तो उसे हर 2 महीने पे बदलते रहना चाहिए। अभी ये थोड़ा सा रो रही है क्योंकि मसाज के बाद ना थोड़ा सा भूख भी लगता है और दूध भी पी लेगी, और पीते पीते कभी कभी सो जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तो ये खिजला जाती है। फिर वो थोड़ा सा रोने के बाद फिर वो सो जाएगी, दूध पीते पीते सो जाएगी। तो अभी मैं इसको दूध नहीं दे रही, थोड़ा सा खिलाऊंगी, खिलाने के बाद फिर थोड़ा सा टहलाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा सवेरे है तो अभी इतना जल्दी मैं नहीं सुलाऊंगी, क्योंकि जल्दी सो जाती है तो फिर क्या होता है कि मतलब रात में उठकर रोने लगती है। थोड़ा सा लेट से सुलाऊंगी, फिर आराम से सोएगी। तो यहाँ थोड़ा सा खिलाऊंगी, खेलने के बाद फिर ये मम्मा से बात करेगी। ये बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मेरी बड़ी बेटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा लेट से बोली है। जब वो 4 साल की हो गई उसके बाद थोड़ा सा वो सेंटेंस बोलने लगी है, पहले उतना नहीं बोलती थी वो। तो मैं ना बहुत डर गई थी, मुझे लगा था मेरी बड़ी बेटी बोलेगी ही नहीं, बट वो बोलने लगी। उनमें कमी मैं क्या की थी कि मैं ना बड़ी बेटी में कमी ये की थी ना कि जब वो छोटी थी तो मैं उनसे बात नहीं करती थी। मतलब मैं सोचती थी कि इतनी छोटी है अभी, इससे क्या बात करूँ। सब बोलते थे कि बच्चे को खिलाओ, मैं सोचती क्या खिलाऊँ, क्या बात करूँ। बस उससे प्यार करती थी बस, और कुछ नहीं। मसाज वगैरह कर देती थी, केयर कर लेती थी बस, उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी मैं कि अभी क्या समझेगी। लेकिन नहीं, यही तो सबसे मेन गलती होता है। बच्चे जितने छोटे हो, आप बचपने से उनसे जितना बात करेंगे ना, वो उतना जल्दी बोलना सीखेंगे। उसे बुलाया करिए, उसके हाथ में झुनझुना दीजिए,
उनके कान में आवाज़ जाएगा, उनसे जितना बात करिएगा वो उतना जल्दी बोलना सीखेगी। जब मेरी बड़ी बेटी जब नहीं बोलती थी, तो फिर मेरा जब बेटा हुआ तो मैं ना उनके साथ बचपन से ही बात करने लगी। जब वो बहुत छोटा था तभी से उनसे मैं ज़्यादा बात करती थी, मसाज के समय भी ज़्यादा बात करती थी मैं, तो वो बहुत जल्दी बोलने लगा। और अभी वो 1.5 साल का, और वो हर सेंटेंस बोलता है, वो जो चाहता है सब बोलता है। तो बच्चे पैदा होने के बाद अब बच्चे के साथ बात करना स्टार्ट कर दे, उससे क्या होता है कि बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं। तो इसी तरीके से मैं बच्चे का फेस का मसाज करती हूँ, नाक खड़ा करती हूँ, जो पुराने ज़माने में दादी नानी करती थी मसाज। आप भी अगर करना चाहेंगे तो इस तरह से स्टेप कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे, हमारी बेबी का एज बता दें आपको, तो अभी ये 3 मंथ 1 हफ्ता की हो चुकी है। तो आप भी चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको उस चीज़ पे वीडियो बना कर दूँगी। एंड माय न्यूबॉर्न बेबी का मसाज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो न्यूबॉर्न बेबी पे बनाकर लाती रहूँ और आपको हर जानकारी देती रहूँ। तो मेरे 3 बच्चे और तीनों से मैं एक्सपीरियंस हूँ, इसलिए मैं सही जो भी देती हूँ सही